तो बताइए, जंगल में जाने से किसे डर लगता है? अब मैं सुनाऊंगी आपको कहानी एक जंगल की, जिसमें था एक दलदल, घाटियां और नाले। तो अब ध्यान से सुनिए। एक पुराना पुराना घर था, एक पुराने पुराने जंगल के पास, जहाँ रहता था सेनिया नाम का एक आदमी। उसके पास एक पालतू डॉगी थी जिसका नाम था प्रिंसेस। एक दिन वो टेबल पर रखा खाना खा गई और उसे डर लगा कि सेनिया उसे गुस्सा करेगा, इसलिए वो जंगल में भाग गई। किसी को तो उसे ढूंढने जाना था, पर सेनिया जंगल में जाने से बहुत डरता था, क्योंकि उसे वहाँ खो जाने से बहुत डर लगता था। पर उसे जाना ही था। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और चल दिया। हे हे प्रिंसेस, प्रिंसेस, तुम कहाँ हो? वो डालियों से टकराता रहा, चोटें खाता रहा, पर उसने आंखें नहीं खोली क्योंकि उसे डर लग रहा था। फिर उसे लगा जैसे कोई आवाज आई हो लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से। कुछ वक्त तक सेनिया जंगल में दलदल, घाटी और नालों के बीच भटकता रहा और फिर वो आया 3 पाइन के पेड़ों के पास। मतलब वो जंगल में खो गया था। चलो, उसने सोचा, मेरे और मेरी डॉगी का किस्सा तो अब यहीं खत्म हो गया। मेरी प्यारी प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और फिर कुछ हुआ। सेनिया को लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली। अरे बाप रे! दिन ढल चुका था। आसमान में घने बादल थे। उसके चारों ओर था एक घना और खामोश जंगल। वो आवाज फिर से आई, घूम जाओ और जंगल की ओर पीठ करके मेरी तरफ देखो। सेनिया बेचारा सहम गया और फिर वो धीरे से पीछे मुड़ा। ठीक उसके सामने एक स्टंप पर खड़ा था एक लड़का जो बिना कुछ कहे सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। सेनिया बहुत डर गया था, पर उसने बिना ये जाहिर करते हुए कहा, क्या हाल है दोस्त? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वाओ, तुम तो काफी स्ट्रिक्ट लगते हो। क्या तुम इस जंगल में रहते हो? ओह नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो हुआ यूं, वो अजीब सा लड़का सेनिया को देखते हुए दाने थूक रहा था और फिर उसने कहा, एक राजा, एक राजकुमार, एक मोची, एक दर्जी, बताइए इनमें से आप कौन है सर? चलिए अब जल्दी से बताइए, अच्छे और भले लोगों को इंतजार मत करवाइए। तो सेनिया ने उसे प्रिंसेस के बारे में सब बताया, कैसे वो भाग गई और वो खुद कैसे जंगल में खो गया। मैं हूँ मकार, एक चरवाहा, लड़के ने कहा। आप सर काफी अंदर आ गए हैं। मैं तो गाय के बछड़ों को भी यहाँ आने नहीं देता। मेरी मदद करो मकार, मुझे मेरे घर लौटने में मदद करो। सेनिया गिड़गिड़ाया। जब मैं स्कूल में था, मैं तो कभी साइंस होमवर्क नहीं करता था, इसलिए मुझे किसी भी दिशा को पहचानना नहीं आता, ना ही कंपास पढ़ना आता है। अब मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। मकार ने गहरी सांस ली। हाँ हाँ, आपके जैसे कई लोग हैं, अनपढ़ मशरूम हंटर्स, जो हमेशा ही खो जाते हैं। पर मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझे थोड़े अच्छे लगे। और फिर वो दोनों चल पड़े उस घने जंगल में। चलते चलते वो पीछे मुड़कर सेनिया की ओर मुड़ा और उसे पीछे आते रहने का इशारा किया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। हर तरफ सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। जंगल घना होता जा रहा था। वो डरावना था। अचानक उन्हें सामने एक रोशनी नजर आई, 1, 2 और फिर तीसरी भी। फिर सेनिया ने ऊपर देखा और उसे बस कुछ ही दूरी पर अपना गांव दिखाई दिया। थैंक यू मकार, सेनिया ने खुश होकर उस लड़के से कहा। ओह, पर वो चरवाहा तो अचानक गायब हो गया था, जैसे कि वो कभी वहाँ था ही नहीं। सोचते हुए सेनिया अपने पुराने पुराने घर के पास गया। वाओ, प्रिंसेस तो पहले से दरवाजे के पास बैठी थी, अपनी पूंछ हिलाते हुए।
प्रिंसेस तो खोई ही नहीं थी और वो जल्दी से वापस घर आ गई थी क्योंकि वो दिशाओं को अच्छी तरह समझती है। डॉग्स में ये खासियत होती है, पर बच्चों को जरूर सीखना चाहिए नेविगेशन। फिर जंगल में खोने का डर नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत डरावनी और भयानक कहानी। एक ऐसी लड़की की जो डरती थी डॉक्टर्स से। वो भयानक हादसा जो एक दिन उसके साथ हुआ। रात का वक्त था। सीमा ने अपने खिलौनों के लिए खाना बनाया। मॉडलिंग क्ले से उसने बनाया काले कटलेट्स और उनके साथ उसने बनाया गेहूं का दलिया। उसने अपनी डॉल्स को बिठाया और उन्हें खाना परोसा। एक टुकड़ा दादी का, एक टुकड़ा दादाजी का, एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए। इस तरह सीमा ने अपनी डॉल्स को अपना बनाया हुआ खाना खिलाया और साथ ही उसने भी वो पेट भर कर खाया। फिर आधी रात को सीमा सोने के लिए लेटी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके पेट में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसे इस बारे में अपनी मॉम को बताना चाहिए था, पर उसे डर था कि अगर उसने बताया तो उसकी मॉम फौरन डॉक्टर को बुला लेगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इससे बेहतर तो दर्द सह लेना होगा। मेरा पेट दर्द बर्दाश्त करना सीख जाएगा। अचानक सीमा ने पास ही में किसी को गहरी सांस लेते हुए सुना। वो बेड पर खड़े होकर देखने लगी कि वो आवाजें कौन कर रहा था। उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखा, बस एक कोने में उसकी पोर्सिलेन डॉल लुइसा खड़ी थी। और फिर चांद की रोशनी में सीमा ने देखा कि लुइसा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक सीमा को बेड के नीचे से किसी के कराहने की आवाज आई। सीमा नीचे झुकी और उसने देखा उसका टेडी बेयर वहाँ बैठकर रो रहा था। ओह मेरा पेट, मेरा पेट। और उसके बाद हर तरफ से उसके खिलौने दर्द से कराहने लगे। अरे सीमा, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। तुम्हारा दलिया और कटलेट खाकर हमारे पेट दर्द कर रहे हैं। सीमा डर से कांपने लगी। क्या मतलब एम्बुलेंस बुलाओ? डॉक्टर्स उनकी जितना भयानक इस दुनिया में और कोई नहीं होता। अगर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में बुलाया गया तो वो हमारे लिए बहुत ही कड़वी दवाइयाँ ले आएंगे। वो तुम सबसे जीभ दिखाने के लिए कहेंगे और फिर वो बेरहम डॉक्टर तुम्हारे मुंह में चम्मच रख देंगे और जो भी रोएगा या विरोध करेगा वो उसे पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर खिलौनों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें किसके साथ या कहाँ जाना पड़ेगा। ओह, पेट में बहुत दर्द है। वो रोए जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब सीमा के पेट में इतनी गड़बड़ थी कि उसकी आंखों के सामने आने लगे पिंक और ब्लू गोले, कुछ ऑरेंज धब्बे और ढेर सारे ग्रीन बादल। और साथ ही उसे दिखे डोनट खाते हुए पिंक ड्रैगन्स जो उन ग्रीन बादलों में उड़ रहे थे। सीमा को सिर्फ ये सोचने का वक्त मिला, देखो वो ड्रैगन्स कितने सारे डोनट्स खा रहे हैं। और फिर वो उड़कर कहीं और गई। ना जाने वो कितनी देर सो रही थी, पर आखिर सीमा जाग गई। फिर उसने अपने पेट को छुआ, अब उसमें दर्द नहीं था। सीमा ने आंखें खोली और उसे ये समझ में नहीं आया कि वो सफेद दीवारों वाले इस अजीब से कमरे में कैसे आ गई थी। और कुछ समझ नहीं आया तो सीमा ने चमकीले बटन को दबा दिया। फिर बैम, दरवाजा खुला और अंदर आ गई एक सफेद परी, साफ सुथरी, सफेद और मुस्कुराती हुई। लो, वो मुझसे कहेगी तुम कैसी हो, सीमा ने सोचा। पर वो सफेद परी असल में सफेद परी थी ही नहीं, वो तो एक डॉक्टर थी। और उन्होंने सीमा को जरा भी कड़वी दवाई नहीं दी। उन्होंने बस उसका माथा सहलाया, उसका पेट छुआ और सीमा से कहा, बेहतर होगा कि तुम असली फल खाओ, क्ले से बना हुआ खाना नहीं। अगर तुमने वो सब नहीं खाया होता तो तुम्हें आज हमारे हॉस्पिटल में लाना नहीं पड़ता।
वैसे ये हॉस्पिटल इतना बुरा नहीं है, सीमा ने सोचा। वो लेडी डॉक्टर तो जरा भी डरावनी नहीं है। अगली बार उनसे डरना नहीं और जो हो रहा हो वो बता देना। ये सच है, डॉक्टर से कभी मत डरो, डरो कुक से। वो इसलिए क्योंकि कुछ कुक्स बिना कुछ सोचे ही खाना बना देते हैं। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।